हाय दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो के साथ रंगा वैली में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम पपीते के एक पेड़ से दूसरे पेड़ कैसे बनाते हैं करके इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा करके। अब पहाड़ में रहना है तो हर चीज़ सीखनी पड़ती है। कुछ चीज़ें सीखी होती हैं, कुछ वैज्ञानिकों से, कुछ इधर उधर से। जो भी है लाइक शेयर आगे को देखें। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर करें। हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज एक नए प्रयोग के साथ। प्रयोग क्या है? उत्तराखंड उत्कर्ष फाउंडेशन की तरफ से उत्तराखंड में एक सोशल वेलफेयर जो उत्कर्ष बैंक है उसी का ही एक सोशल वेलफेयर है। उत्कर्ष वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से हमको पिछले साल मिले थे ये पपीते के पेड़। इन पपीते के पेड़ का क्या हुआ कि मैंने जिस खेत में लगाए थे, अपने खोपों के खेत में लगाए थे, तो वहाँ सूअरे ने उधेड़ दिया। तो अब मैंने क्या करा, उन 10 एक पेड़ मिले थे, उसमें से मेरे और पेड़ तो सूअर ने उधेड़ दिए थे। मैंने 3 पेड़ लिया था, मैं एक छोटा सा पॉली हाउस है, मैंने उसमें लगा दिए थे पिछले साल। तो बाहर होते तो शायद उनमें फल पे आते। तो देखा तो उनमें से जो 3 में से 2 तो नर पौधे निकल गए, एक मादा पौधे निकली थी। तो फ़िलहाल तो इस पर कोई आया नहीं था, पिछली बार ये सूख गया था। अब इसमें नई चीज़ें आ रही थी, तो नीचे को भी कॉलम हो गए थे। इसके वो टहनियाँ फूट गई हैं और बाद में फूटे। तो हमने क्या करा, ये प्रयोग करने की कोशिश करी कि इसके कलम लगाया जाए। पहले तो हमने कलम लगाई और उसमें छोटे छोटे लकड़ी लगाई। छोटे छोटे लकड़ी लगाने के बाद देखा तो ये लकड़ी थोड़ा सा ऑर्गेनिक हो गई है, इसमें फंगस आ सकता है। तो मैंने एक प्लास्टिक का जो पाइप का टुकड़ा था उसको तोड़ा और फिर उसको काट करके छीलने की कोशिश करी कि इसका मोटा हो जाएगा करके 2 पार्ट से करे। और जिससे कि मैं उसके अंदर जहाँ पर मैं लकड़ी लगा रहा था उसके अंदर लगाऊंगा तो उसमें कोई फंगस ना आए और निकालने में भी सुविधा हो। तो दोस्तों, एक कोशिश की जा रही है एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनाने का। हालांकि यह जो मेरा प्रयास है यह प्रथम प्रयास है। तो देखते हैं कि इस प्रयास में कितना सफल होता हूँ और आशा करता हूँ इसमें सफल अवश्य होऊंगा। तो इसमें मैंने अभी कोई दवाइयों का प्रयोग नहीं किया है। वैसे तो इसको दवाइयों का प्रयोग के द्वारा करना चाहिए, जैसे कि पौधे के बीच में तने में कोई फंगल ना लगे, जिससे कि ख़राब हो जाए। अभी ये ट्रायल बेस पे देखते हैं कितना होता है। तो वैसे भी एक पौधा जो था ऊपर के साइड में ख़राब होने के कगार पर था और नीचे से भी इसकी टहनियाँ आ गई थी। तो एक कोशिश है इसमें। मैंने क्या करा, जो लकड़ी के लगाए थे पहले, अब प्लास्टिक के जो पाइप है उनको काट करके लगा दिया है। और जो छेद तो हो गया था पहले से, एक लगाने के बाद फिर दूसरे जो प्लास्टिक का ये पाइप है उसको लगाया। तो लगाने के बाद भी ये थोड़ा सा नीचे को नहीं हो रहे थे, तो नीचे को काटा हुआ था, तो काटे हो को नीचे को लगाएं। ये सारी चीज़ें मैंने कोई मेरे को पता नहीं है कैसे होगा क्या होगा करके, परंतु विश्वास भी है होता होगा करके, परंतु देखा यूट्यूब से ही। क्योंकि किसानी करनी है तो हर चीज़ पूछ के करना पड़ता है। तो एक बार मैंने एक वीडियो देखी थी इसी टाइप का, तो मैंने भी कोशिश करी कि ऐसे करके दिखाता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे इस पेड़ के नीचे से भी 2 टहनियाँ जैसे आने लगी हैं। ऊपर की टहनियाँ कुछ 2 टहनी सही हैं, 3 टहनियाँ आ रखी हैं, एक टहनी ख़राब है। बाद में इसको मैं तोड़ दूँगा, खैर 2 ही टहनी लगाऊँगा। ये कोशिश इसलिए की जा रही है, जहाँ पर मैंने ये छेद कर रखा है, पत्थर लगा रहा हूँ, कटा हुआ हिस्सा है, इसमें जड़ें आ जाएँ।
क्योंकि ये दूध वाला है, इसमें जड़ आने की 100% जो है विश्वास है कि इसमें आ जाएंगे करके। वैसे दोस्तों इसमें जो ये लगा रखा है ये मेरे को बड़ा लग रहा था, तो इसको मैंने फिर बांधने की कोशिश भी करी कि बाद बांधूँगा। और ये मैं ला रखा हूँ कोकोपीट वाली खाद। इसमें आधा मशरूम का जो पिट है वो वाला है, दूसरा क्योंकि इसमें रहता है थोड़ा सा खाद भी रहती है और थोड़ा सा ये कि कोकोपीट रहता है जिससे इसको सूखने दे। प्रथम प्रयास में मैंने जब लगाया इसको तो फिर मैंने सोचा कि इसमें पन्नी लगा दूंगा। तो दोस्तों ये जो सूखा हुआ था ये अटका नहीं, ये नीचे गिर जा रहा था। तो फिर मैंने एक दूसरी तरकीब सोची, क्यों ना करके इसके बाहर से एक पारदर्शी ऐसी चीज़ लगाई जाए जो कि मैं बार बार में इसका देखूं कि इसमें इसके अंदर फ्रूट्स आए हैं नहीं आए हैं करके, वो भी ज़रूरी है देखना। तो मैंने एक प्लास्टिक का बोतल लिया, उस पर दिमाग लगाने की कोशिश करी, फिर उसकी मोटाई देखा कि तने की मोटाई और बोतल की मोटाई कितनी है, क्योंकि जो बोतल की मोटाई होनी थी वो तने से अधिक मोटा होना था, तभी उसमें बीच में मैं गोबर भर सकता था। तो पहले मैंने इसको आरी से काटने की कोशिश करी, फिर इसके बाद जब ये आरी से कट गया और फिर कट नहीं रहा था, कोशिश करने के बाद भी कट नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा यार इससे काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्यों ना दूसरा उपाय ढूंढा जाए। फिर वास्तव में दिमाग घुमाया कि मेरे पास दराती भी है और दराती से सरलता से कट जाएगा। तो वास्तव में देखा जाए तो वो दराती से बहुत ही सरलता से कट गया। फिर मेरे को समझ में ये नहीं आया कि ऊपर का लगाऊं नीचे का लगाऊं। तो पहले मैंने दिमाग लगाया क्या नीचे का लगाता हूँ, उसमें एक कटोरी सी बन जाएगी। और फिर लगाने के बाद उस पर ट्रैक करने के बाद पता चला यार ये तो नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद मैंने ऊपर के हिस्से को फिर उसी दराती से काट करके, दोस्तों ये ऐसा काम जो भी करें आप बिना उसके ना करें, आपको प्रयास जो होगा, क्योंकि इसमें चोट भी दादासी कटने हटने का डर रहता, क्योंकि सीधी नहीं चलती इसमें दराती। तो फिर मैंने इसका आंसर किया कि ये इस पर लगता है नहीं लगता है करके। पहले तो मैंने उल्टा लगा दिया था, जो बोतल का कटा हुआ ढक्कन वाला हिस्सा है उसको ऊपर कर दिया था, जबकि वो नीचे को होना था। आ नहीं रहा था वो ढंग से। इसमें नहीं आने का कारण ये भी था कि जो मैंने पाइप के टुकड़े काटे हैं, ये जो पाइप के टुकड़े हैं जो काट रखे हैं, ये थोड़ा सा बड़े भी हो गए। इनको काट कर भी छोटा करने का प्रयास था, जो बाद में करा भी मैंने। तो ऐसे फिर उल्टा करके लगाया तो बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे से मैं इसको बांध देता तो एक बार कोशिश करी, पहले तो गिर गया था, दूसरी बार फिर हमने इसमें कोशिश तो करी इस प्रकार से, जैसे मैं इसमें मिट्टी रखूँगा तो मिट्टी खाद और कोकोपीट की खाद, तो उससे क्या होगा कि मेरे को जो इसमें इसकी रूट्स आएंगी नीचे को, जो काट रखा है कटे हुए हिस्से से रूट्स आने की संभावना होती है। तो उसको करने की कोशिश करी। तो दोस्तों मैंने फिर इसको नीचे से पन्नी से बांधा। पन्नी से बांधने के बाद इसको टाइट से सावधानी से बांधना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो साइड से जो दो टहनियाँ आ रखी हैं वो टूटे नहीं तो ये प्रयास इसलिए कह रहा हूँ, सिंगल प्लांट ऊपर से हो रखा हो तो उसमें ना करें। ये तो उसकी ब्रांचें आ गई हों इधर उधर से, उसके ऊपर से ट्रायल भी इस वक्त कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पौधा फिर भी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मेरे उधर उधर से जो दो हैं इसकी ब्रांचें आने लगी हैं। फिर इसमें मैंने कोकोपीट वाली खाद भरी। खाद भरने के बाद फिर मैंने देखा है इसमें थोड़ा सा
ज़्यादा से ज़्यादा खाद आ जाए। पहले नीचे से मैंने ये वर्मी कंपोस्ट से बनी हुई जो मशरूम की जो खाद होती है वो उसका वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। वो वाली खाद भरी। प्रथम प्रयास में तो भरने के बाद ये गिर भी गया था, और अभी भी इसकी जो पाइप की जो जो मैंने कटे हुए पाइप इसके बीच में डाल रखा है, बड़े हो रहे हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब कोई काम हम करते हैं उसका बाद में ही पता चलता है कि किस प्रकार से इसको किया जाएगा करके। तो हम जो कार्य करते हैं, पहले जो कार्य करते हैं, फिर उसकी, क्योंकि हमको जो कार्य करना होता है वो सब अपने आसपास की जो रॉ मटेरियल है उसी से करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैंने जब इसको रखा तो ये प्रथम प्रयास में नीचे गिर गया था। फिर उसके बाद इसको मैंने इनको काट करके फिर इसके बीच में गोबर भर के फिर दोबारा इसको नीचे से इसको डाला, क्योंकि पहली बार ये भी दिक्कत कर रहे थे। उससे क्या होता है, जो बाहर का हमारा हिस्सा है वो बहुत मोटा हो जा रहा था। तो अब जो है काट के छोटे कर दिए हैं, और इनके बीच में जो गैप था कटा हुआ उसमें भी फिर हमने गोबर भर दिया था। अब दोबारा प्लास्टिक की बोतल लगाने से देखते हैं कैसा होता है। दोबारा हमने फिर प्लास्टिक की बोतल लगाने की कोशिश करी, जो कि बिल्कुल सही आ रही थी। तो दोस्तों, जब हम काम करते हैं, कोई ही प्रयास करते हैं, तो उस टाइम हमको पता भी नहीं रहता कि हम इस कार्य को कैसे करेंगे। तो जब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करने के बाद फिर वो काम खुद बताता है कि मेरा काम है कैसे पूर्ण होगा करके। इसलिए ज़िंदगी में जो भी कार्य करना हो स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद जब उसमें आप असफल होंगे तो वही कार्य आपको बताएगा कि सफल कैसे करना है। सफल कैसे करना मतलब कार्य बताने का मतलब ये थोड़ा कि कार्य तुमको बताएगा, वो कार्य ये बताएगा। जैसे मैंने इसमें भरा, अभी भरने के बाद ये ऊपर की जो पत्तियाँ लगी थी वो भी मोटी हो गई थी, बड़ी हो गई थी, उनको भी तोड़ा। फिर उसने बताया यार पारदर्शी भी चाहिए, और फिर नीचे भी गिर गया हो। तो फिर मैंने दोबारा उसमें जो कमियां थी उनको पूरा करने के बाद एक बार फिर उसको पन्नी से फिर बांधा, और चूँकि वो छोटा हो गया था तो पूरा आ रहा था। पूरा आने के बाद जो उसका शेप दिख रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था। तो उसके बाद हमने उसमें फिर उसको सही से एडजस्ट करके फिर उसमें एक बार फिर से कोकोपीट, मिट्टी और खाद को भरने का प्रयास किया। उंगली से दबा दबा के पाइप हट गया था, इसलिए नीचे तक जा रहा था, और इसको दोबारा, हालांकि ये एक प्रैक्टिकल के तौर पे है, और देखना है कि कब तक इसमें रूट आएंगी। जब तक इसमें रूट आएंगे नहीं तब तक हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, इसमें जो हमें कोकोपीट खाद और मिट्टी का मिश्रण भरेंगे इसमें, तो उसमें देखेंगे कि कब तक इसकी रूटें आती हैं। क्योंकि हमने बाहर से जो थैली लगा रखी है वो थैली है पारदर्शी थैली है। पारदर्शी थैली से रूटें जब हम इसमें पानी रखेंगे तो उससे उसकी रूटें अवश्य दिखेंगी। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो कार्य ही बताता है कि मेरे को पूरा कैसे करना है। मतलब आप अपने प्रयास में, प्रथम प्रयास में जितनी बार असफल होंगी, वो आपको उसका एनालिसिस करना है, आपने उसके बारे में मनन करना है, आपने उसके बारे में सोचना है कि मैं इसमें कैसे विफल हो गया, कैसे मैं जो कार्य कर रहा था वो कार्य कैसे कमज़ोर हो गया, कैसे वो ख़राब हो गया।
तो दोस्तों उसके भरने के बाद उसमें हमने पानी रखा। पानी रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि गीला करना भी है। दूसरा, पानी रखने का मेन उद्देश्य ये है कि उसकी हर जगह, बोतल के हर जगह से पानी इससे गीला हो के जो खाद है हर जगह बैठ जाए, फिट हो जाए, जो गैप है उसमें खाद चले जाए और पानी चले जाए, क्योंकि इसको गीला रखना बहुत ज़रूरी है। यदि इस विधि से कार्य करना है, इस विधि से किसी पेड़ को कलम लगाना है, तो उसमें आपने उसको गीला करना ज़रूरी है। जिससे गीला करोगे तो उसमें रूट निकलेंगे, क्योंकि पौधे को अपने न्यूट्रिशन को बनाने के लिए जड़ों पर ही निर्भर रहना पड़ता है कि आप जड़ों में किस प्रकार की खाद डालते हैं। हमने इसमें बहुत अच्छी प्रकार की खाद डाल रखी है, जिससे कि इसकी रूटें को बाहर निकलने में सुविधा हो और पौधे को लगे कि इसमें न्यूट्रिशन है, तब जाके भी पौधा अपना जड़ों को बाहर निकाल सकता है। देखते हैं दोस्तों कब तक इसकी जड़ें बाहर निकलती हैं, और मैं इस प्रयास में कितना सफल हुआ। इस प्रयास यदि सफल रहता है तो आगे भी बहुत सारे वृक्षों में। एक बार मैंने घर में दोस्तों, मेरे घर के पास पहले बहुत सारे अनार के थे, अब मैं तो मकान बना दिया, फिर भी 4-5 पेड़ अभी अनार के हैं। तो प्रयास करा था, उसमें भी मैं उतना सफल तो नहीं हो पाया, क्योंकि इसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए। गोबर से करा था मैंने, उस टाइम उतना पता नहीं था कैसे करना है, क्या करना है करके। तो उस टाइम अनार का थोड़ा सीजन भी था, अनार बहुत होते थे, और इस बार पपीते के साथ कर रखा है। वैसे मेरे को विश्वास है कि 90% इसमें मेरे को कामयाबी मिलेगी। हल्के हल्के जड़ जो बाद में पहले नहीं भी आएंगे तो बाद में आएंगे, और फिर देखेंगे कि इसमें क्या कमियां रहेंगी। एक तो अभी जो है कमियां वो ये हैं कि मैं प्रथम बार हूँ। दूसरी कमी ये है कि मैंने इसमें किसी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग नहीं किया है। और चौथा प्रयास ये है कि इसमें मैंने एंटी फंगल जो होता है वो यूज नहीं करता। आमतौर पर देखा जाता है कलम में एंटी फंगल होना ज़रूरी होता है कि जिससे तने में कोई रोग ना आए, और प्रयास ये भी रहेगा कि इस पौधे में आगे से कोई वो ना लगे। इसलिए मैंने अभी एक पट्टी काटी थी इसके लिए। पट्टी को बाद में लास्ट में कैसे बांधेंगे करके वो भी दिखाने का प्रयास है। तो इस पट्टी को बांधने का ये मुख्य उद्देश्य है कि ये नीचे को ना गिरे। दूसरा, ये पट्टी जो है जालीदार है। इसमें वैसे तो कहते हैं कि इसमें बिना हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये पौधा कलम में ही होता है कि हवा नहीं लगनी चाहिए, परंतु ये कलम तो है नहीं, पेड़ से ही है। पेड़ से ही आधी टहनी निकल जाएगी, तो मैं इसको दूसरी जगह क्या है दोस्तों, दूसरी जगह तो क्या मतलब मैं दूसरे बड़े पॉली हाउस में इसको ट्रांसफर करूँगा, क्योंकि ये छोटा है, इसकी हाइट भी छोटी है पॉली हाउस की। दूसरा पॉली हाउस की हाइट 20-25 फुट ऊंचाई है, तो उसमें ये आराम से हो जाएगा। और ये जो पट्टी लगा रखी है इसमें हवा भी लगती रहे, और जैसे मैं इसमें 1-2 दिन में पानी दूंगा तो पानी देने में भी परेशानी ना हो। जो मैं इसको बाहर से पानी दूंगा वो अंदर आराम से इसका पानी चले जाएगा। दोस्तों किसी भी पौधे को पट्टी बांधनी है तो जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसी पट्टी बांधनी है। इसको हिस्से में, एक चौड़ी पट्टी है उसके हिस्से में 2 जगह से फाड़ दो। उससे फाड़ने से क्या होता है कि हमको लास्ट में जब बांधने के लिए कुछ नहीं मिलता तो उसी से हम इसको बांध भी सकते हैं। और दोस्तों यह प्रयास जो मैं कर रहा हूँ इसमें मैं कितना सफल होऊंगा आने वाले टाइम में, तो आप बताइए। और कृषि से संबंधित और जानकारियों के लिए और खोज के लिए रामगंगा वैली जो आपका चैनल है, इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना
और अपने दोस्तों के साथ और भी शेयर करना, जिससे कि मेरा भी थोड़ा मोटिवेट होते रहे। बाद में पानी से धो करके इसको गीला कर देते हैं। तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। जय उत्तराखंड, जय किसान।